4 मार्च 2022 में रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी रिलीज हुआ था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। इस मूवी ने $772 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि सीक्वल के लिए अच्छा खासा रिस्पांस था। क्यों नहीं होगा, बैटमैन कैरेक्टर है ही ऐसा। देखिए, मैं सच बताता हूँ आप लोगों को, मैं डीसी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये नहीं कि मुझे मार्वल मूवी अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं डीसी का डाई हार्ड फैन हूँ। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। द बैटमैन 2 मूवी को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहा था। 3 बार इस मूवी की रिलीजिंग डेट को पोस्टपोन किया गया है और अब इस मूवी को लेकर बहुत सारा न्यूज निकल के आया है, जो कि आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। द बैटमैन 2 मूवी के डायरेक्टर को लेकर ये कंट्रोवर्सी ज्यादा चल रहा था इंटरनेट पर, जबकि उनका नाम इनिशियली बैच में मेंशन नहीं हुआ था। सेबेस्टियन स्टैन अब ऑफिशियली द बैटमैन पार्ट 2 का हिस्सा कंफर्म हो चुके हैं। मार्वल वेटरन ने रिसेंटली मैट रिव्यूज की डीसी फ्रेंचाइजी ज्वाइन करने के बारे में बात की। डायरेक्टर के अपकमिंग रिवील्स में शायद स्कारलेट जॉनसन और चार्ल्स डैंस भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये भी पता चल सकता है कि वो कौन से कैरेक्टर प्ले करेंगे। मैट रिव्यूज ने 7 मई को द बैटमैन पार्ट 2 का फर्स्ट लुक शेयर किया, जहां बैटमोबाइल के साथ प्रोडक्शन टेस्ट चल रहा था। इस अपडेट से ये भी कंफर्म हुआ है कि 2027 वाले मूवी विंटर सेटिंग में होगा। 2022 में द बैटमैन के एंडिंग के बाद फ्रेंचाइजी टीवी पर भी एक्सपेंड हुआ, जहां कॉलिन फेरल की डीसी विलेंस को एचबीओ पर अपने सीरीज द पेंगुइन मिला। ये क्राइम ड्रामा गॉथम सिटी फ्लड होने के बाद ओजी की स्टोरी दिखाता है, जहां वो अपनी पावर दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करता है। फैंस काफी टाइम से सोच रहे हैं कि द बैटमैन पार्ट 2 की स्टोरी में रॉबर्ट पैटिंसन के डार्क नाइट वर्जन के साथ क्या होगा। ये फ्रेंचाइजी जेम्स गुन के डीसी यूनिवर्स से अलग है। डीसी स्टूडियोज के एल्सवर्ल्ड बैनर के अंडर एग्जिस्ट करता है ये मूवी, क्योंकि गुन के यूनिवर्स में एक अलग बैटमैन होगा। जब मीडिया के एक रिपोर्टर ने अप्रैल 2026 में एंडी सर्किस से बात की, तो ब्रिटिश एक्टर ने प्रेज किया कि द बैटमैन पार्ट 2 का स्क्रिप्ट रिव्यूज के डार्क नाइट वर्जन के लिए एक नया डायरेक्शन एक्सप्लोर कर रहा है। इस बीच चार्ल्स डैंस का नाम भी पहली बार अप्रैल में द बैटमैन सीक्वल के साथ जोड़ा गया था। अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो क्रिस्टोफर डेंट के रोल प्ले कर सकते हैं, जो टू फेस के एब्यूसिव और अल्कोहलिक फादर है। रिवी शायद इस तरफ हिंट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स में डांस के ट्विन लेनिस्टर वाले गिफ का यूज किया, जो एक और एब्यूसिव फिक्शनल फादर था। एक और एक्टर जो कास्ट में शामिल हुए हैं वो है सेबेस्टियन कोच, जो एक गुड डे टू डाई हार्ड, ब्रिज ऑफ स्पाइस और होमलैंड जैसे प्रोजेक्ट में नजर आ चुके हैं। रिवीज ने कोच के लिए जो गिफ यूज किया है वो डाई हार्ड फ्रेंचाइजी की 5th मूवी में उनके सीक्रेट एंटागोनिस्ट रोल से था, और कैप्शन दिया गया था लॉक्ड एंड लोडेड फॉर गॉथम। अगर इससे विलेन हिंट माना जाए तो ह्यूगो स्ट्रेंज एक पॉसिबल चॉइस हो सकता है, स्पेशली क्योंकि द लॉन्ग हैलोवीन का कनेक्शन आर्कहम एसाइलम से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर फॉर गॉथम फ्रेज एक नॉन विलेन रोल की तरफ हिंट करता है, तो कोच का हार्वे बुलॉक बनना भी काफी सेंस बनता है। बुधवार 13 मई को मैट रिव्यूज लगातार गिफ्ट्स के थ्रू द बैटमैन पार्ट 2 की कास्ट कंफर्म कर रहे हैं। रिटर्निंग कास्ट में शामिल है रॉबर्ट पैटिंसन एज बैटमैन और ब्रूस वेन, एंडी सर्किस एज एल्फ्रेड पेनीवर्थ, जेफरी राइट्स एज जेम्स गॉर्डन, कॉलिन फेरेल द पेंगुइन, जेमी लेविंसन मेयर बेलेरियल और गिल पेरेस अब्राहम जो ऑफिसर मार्टिनेज के रोल प्ले कर सकते हैं। जो चीज फैन ने नोटिस की वो है जोई क्रेविट्स रिटर्निंग कास्ट लिस्ट में नहीं थी। हालांकि काफी टाइम से ये माना जा रहा था कि वो पार्ट 2 में कैटवुमन का रोल रिप्राइज नहीं करने वाली हैं। मूवी का प्लॉट डिटेल्स अभी भी काफी सीक्रेट रखा गया है, लेकिन विंटर सेटिंग वाले मैट रिव्यूज ने ये कंफर्म किया है कि द बैटमैन पार्ट 2 में ज्यादा फोकस ब्रूस वेन पर होगा, क्योंकि पहला मूवी ज्यादा बैटमैन पर फोकस था। रिव्यूज ने एक्सप्लेन किया है कि पुराने बैटमैन मूवीज में यूजुअली ब्रूस वेन की ओरिजिन स्टोरी ही उसके बैकग्राउंड में मेन हिस्सा होता था, लेकिन द बैटमैन पार्ट 2 में फैंस को मास्क के पीछे का इंसान के एक नए अंदाज में दिखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि सीक्वल सिर्फ गौतम के विलेंस पर नहीं, बल्कि ब्रूस वेन की पर्सनल स्ट्रगल्स, इमोशंस और डुअल आइडेंटिटी को भी डीपली एक्सप्लोर करेगा। रिव्यूज का वर्जन हमेशा से एक ज्यादा इमोशनल और डिटेक्टिव स्टाइल बैटमैन यूनिवर्स रहा है, और पार्ट 2 उस डायरेक्शन को और भी स्ट्रांगली कंटिन्यू करता हुआ लग रहा है। 2023 के यूनियन स्ट्राइक और मैट रिव्यूज के स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने में लगे वक्त की वजह से कई सालों के डिले के बाद द बैटमैन पार्ट 2 की शूटिंग अब जून में इंग्लैंड में शुरू हो गया है। इसी महीने की शुरुआत में रिव्यूज ने कैमरा टेस्ट की कुछ इमेजेस भी शेयर की थी, जिसमें बैटमोबाइल को स्नो के बीच ड्राइव करते और एक एक्सप्लोजन सीन दिखाया गया था। इससे फैन को मूवी के डार्क और विंटर बेस्ड गॉथम एटमॉस्फेयर की एक छोटी सी झलक मिली। मूवी अभी ऑफिशियली 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होने के लिए सेट है। अगर इस बार कोई छेड़खानी नहीं किया गया तो फैंस अब दिल थाम के वेट कर रहे हैं कि रिव्यूज कौन से नए विलेंस और सरप्राइजिंग रिवील करता है मूवी में।
तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है, टाटा। You're still here. It's over. Go home.